अभी तक हमने आपको बताया बच्चों, पहली चीज अंकों में जातीय मान, दूसरा बताया मैंने आपको स्थानीय मान, फिर मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या, फिर मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या, फिर मैंने आपको बताया पूर्णांक, फिर मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या। अब अंकों में जातीय मान मैंने आपको बताया था कि जो उसका जैसे मान लो 673 में 6 का जातीय मान बताओ तो वही होगा जो इसका एक्चुअल फेस है, यानी 6 ही होगा। और स्थानीय मान में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये संख्या 7634, तो इसमें 3 का स्थानीय मान इकाई ढाई यानी 10, 30 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में मैंने आपको बताया था 1 से स्टार्ट होगी और ये अनंत तक होगी। पूर्ण संख्याओं में मैंने आपको बताया बच्चों कि 0 से स्टार्ट होगी और ये अनंत तक होगी। और पूर्णांक में मैंने आपको बताया था कि 0 तो होगी लेकिन इसमें माइनस में भी डिजिट्स होगी, माइनस में भी अनंत तक होगा और प्लस में भी अनंत तक होगा। और अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई जो सिर्फ खुद से भाग होती हो, जैसे 2, 3, 5, 7। ये बच्चों ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, एक सिर्फ प्राकृतिक संख्या होती है। चलो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और समझाते हैं। अब आपको बताया जाएगा अवरोही और आरोही, अवरोही क्रम और आरोही क्रम संख्याओं में। अब देखो, इसे दिमाग में रखने का सबसे आसान तरीका, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा रहता है असेंडिंग ऑर्डर, इसे लिखा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या अवरोही, अवरोही में देखो इससे ज्यादा अक्षर है तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, बड़ी से छोटी तक, यानी पहले बिग लास्ट में स्मॉल। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताते हैं 10, 7, 5, 4, ये किस में लिखी गई? अवरोही क्रम। अब आपको आरोही क्रम, इसमें छोटी कम संख्या जैसे आरोही कम है तो आप क्या लिखोगे? छोटी से बड़ी, यानी स्मॉल से बिग। इसमें पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी 2, 5, 7, 9, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होगी? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो होगी हमारी सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10। अब ध्यान रखना 2 सम संख्या तो है लेकिन भाज्य नहीं है। 9 सम संख्या नहीं होता है। 2, 4, 6, 8, 10। और अब जैसे आपको बताते हैं, इसमें आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेके 50 तक सभी सम संख्याएं कितनी होगी?
देखो 1 से 50 तक पूछा है तो लास्ट डिजिट ले लो, कितनी है 50। 50 को 2 से भाग कर दो, कितनी आया 25। तो हमारी 1 से 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी 25। और जैसे आपको बोल दिया 1 से 100 तक बताओ कितनी सम संख्याएं होंगी। कितनी होगी 50, 100 डिवाइडेड बाय 2। 100 डिवाइडेड बाय 2। 50। आपको बोल दिया जाए जैसे कि भाई 120 तक बताओ कितनी होगी। 120 तक सम संख्याएं 2 से भाग कर दो 60। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर ये सही है या नहीं है, तो देखो इसमें देख लो लास्ट संख्या कितनी है 10। 10 को 2 से भाग कर लो, कितनी आई 5। तो 1 2 3 4 5। आ रहा समझ में। हाँ सर। अब जैसे मान लो एक और लेते हैं, हम लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। लास्ट डिजिट को उठाओ 2 से भाग कर दो, आ गया हमारा सम संख्या कितनी होगी। हाँ सर। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों कि इतनी सम संख्याओं का योग बताओ। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना भाई, सम संख्याएं निकालने से 8 निकली, 8 को अगला डिजिट क्या होता है 9। 9 से गुना कर लो, कितना आया 72 यानी 72। अब आपको बोल दिया जाए कि 30 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। अब 30 तक की निकालने के लिए 30 को सबसे पहले 2 से भाग करो 15, और 15 गुना 16, यह आ जाएगा हमारा योग। इसे गुणा का लाभ करना मैंने आपको कल सिखाया ही था कि भाई 15 16 6 पंजे 20 3 हासिल 6 एकम 6 5 एकम 5 6 और 5 11 और 3 14 हासिल 1 एकम 1 और 1 240। समझ आया। यस सर। ये था हमारा सम संख्या का कॉन्सेप्ट कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि सम संख्या यहाँ तक कितनी होगी या कितनी सम संख्याओं का योग बताओ, तो हम ऐसे करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें विषम संख्याओं पर। विषम संख्या कौन सी होगी, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, जैसे 1 2 3 2 होगी सम संख्या होगी ना। 5 7 9 11 ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये कौन सी होगी हमारी विषम संख्या। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई कि ये बताओ हमें कि 11 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था 11 तक पूछा, सम में तो क्या करते थे सीधा 2 से भाग कर देते थे, लेकिन विषम में क्या करेंगे 11 प्लस 1 बटा 2 यानी 12 बटा 2 6 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछ लिया जाए 24 तक बताओ कितनी विषम संख्या होगी। 24 तक बता, 24 तक नहीं निकलेगी कि 24 कुछ विषम संख्या नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछ भी ले भाई 24 तक विषम संख्या बताओ, तो क्या करोगे 24 से पहले एक विषम संख्या कितनी है 23। 23 में 1 जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, 24 बटा 2 12। हमारी विषम संख्या कितनी हो जाएगी 12। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ 101 तक
कितनी विषम संख्याएं होंगी? 101 प्लस 1/2 यानी 102/2 करोगे तो 56। समझ आया? अब आपसे ये पूछ लिया जाए 56 नहीं आएगा सर। 56 2 102 हाँ 102/2 यानी 51 आएगा। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि भाई विषम संख्याओं का योग एक से 13 तक विषम संख्या का योग कितना होगा? अब देखो 13 प्लस 1, पहले तो निकालो टोटल विषम संख्या 14/2 कितना आ गया? 7। 7 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 कितना आ गया? 49। ये हो जाएगा योग। अब इसे हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं भाई हाँ ये सही है या नहीं ये तरीका। तो उसके लिए आपको बताता हूँ, देखो हम ले लेते हैं जैसे 1 3 5 और 7। हमने 4 विषम संख्याएं ले ली। सबसे पहले तो क्या करा, कुल विषम संख्या निकाल ली। कितना आया? 4। अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इनको जोड़ के देख लो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16 यानी ये सही है। अब आपसे कोई भी पूछे सम संख्याओं का योग बताओ या सम विषम संख्याओं का योग बताओ तो आप कर लोगे। अब इसमें छोटा सा जब क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना होता है तो क्या करता है एग्जामिनर, वो बोल देगा कि भाई 36 से ये मान लो 37 से 51 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी? इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो 37 से पहले की विषम संख्या कौन सी है? 35। 35 तक विषम संख्याएं निकाल लेंगे, 1 से 35 तक। और एक बार निकाल लेंगे कहां तक? 1 से 51 तक। ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि भाई 51 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, 51 प्लस 1/52 26 यानी हमारी 51 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? 26। अब हमें चाहिए कितनी? 37 से 51। अब हम क्या करेंगे, 37 से 51 तक निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे बताओ? 1 से 35 तक ही घटा तो हम 1 से 35 तक किस में से घटा देंगे? 1 से 35 तक निकालने के लिए 35 प्लस 1/2 36/2 18। अब देखो 51, 1 से 51 तक में से हम 35 तक की घटा देंगे तो 37 से 51 तक की बच जाएगी। कितना बचा? 8 बचा ना। अब इसे हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं भाई। 37 से ले लो, 37 39 41 43 45 47 49 और 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सही है। बाप से कोई भी ऐसे ही हम सम संख्या का भी निकाल सकते हैं सेम। सम संख्याओं का हम सेम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भैया 20 से 50 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्या बताओ, योग हम बाद में बताएंगे।
अब देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 50 तक की सम संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 50 बटा 2 कितना आया 25 25। अब 20, इसमें 20 लेना है ना, तो 20 से पहले सम संख्या कितनी आती है 18 18। अब 18 तक की सम संख्या निकाल लो, कितना आया 9 इसे इसमें से घटा दो, कितना बच गया 16। तो हमारी 20 से लेकर 50 तक सम संख्या कितनी होगी। 16 अब क्रॉस वेरीफाई करके देख लो कौन कौन सी होगी, बोलते जाओ 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50। और में कहाँ तक जाना है 50 तक ही ना। 50 तक। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक कहीं तुमने कौन सी नहीं लिखी, हाँ हमने नहीं लिखी, एक 20। तो ये हमारी 16 डिजिट सम संख्याओं की आ गई। तो बच्चों मेरे को लगा जितना मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको जरूर समझ में आया होगा। और आप घर पे रहिए, लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए और पढ़ते रहिए। और कोई भी आपको जो डाउट आता है आप मेरे को जरूर बताएं। और फिर भी आपको लगता है कि हाँ क्लास में मतलब सर ये पढ़ाओ हमें, ये हमारा छूट रहा है, तो वो भी हम आपको बिल्कुल करवाएंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे को इस पर मैसेज कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन या डाउट होंगे आप मेरे को इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं बिल्कुल उसे सोल्व करूंगा। और हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लाएंगे जिसमें क्या करेंगे, हर संडे को 25 क्वेश्चन आपको मैथ के दिए जाएंगे, जो आपके बेसिक मैथ के क्वेश्चन होंगे और हर एग्जाम में आएंगे। चलो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।